हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने क्या किया था भाई, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें क्या कर लिया था हमने, कुछ कुछ फैक्ट्स क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने देख लिया था कि जो बौद्ध धर्म है भाई वो किसने स्टार्ट किया था, कहाँ से हुआ था। वो महात्मा बुद्ध ने, मतलब इसके संस्थापक थे। उन्होंने क्या रखा था, इसकी नींव रखी थी। और इसके पीछे के जो रीजंस थे वो ये थे कि भाई उनको क्या हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ठीक है, वो उनको क्या हुआ था, उनका मन व्यथित हो गया था। उन्होंने 4 लोगों को देखा था, जिसमें 3 क्या थे, बहुत खराब कंडीशंस में थे, और जो कि क्या थे, जिंदगी से क्या थे, अपने जीवन से दुखी थे। ठीक है, और एक तरफ से जिंदगी और मौत के बीच क्या कर रहे थे, झूल रहे थे। एक इसमें से मरा था, एक वृद्ध व्यक्ति था, दूसरा क्या था, उसमें बीमार व्यक्ति था। लेकिन जो सन्यासी था वो कैसा था, वो खुश मुद्रा में था। मतलब खुश मुद्रा का मतलब कि वो हैप्पी स्टेट में था, और उसकी कंडीशन क्या थी, उन सारे लोगों से बहुत अच्छी थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए वो मिला, मतलब थोड़ी इंस्पिरेशन मिली, थोड़े वो बूस्ट हुए, और उन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्ति के लिए अथक, मतलब खूब कड़ी मेहनत की, तपस्या की, और उससे क्या हो गया, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। ठीक है, जैसे कि कल क्या थी, हमारी 23 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा भी थी। तो उसी उपलक्ष्य में क्या था, मतलब सब कुछ हुआ था। उसी दिन क्या हुआ था, इसी तारीख को क्या हुआ था उनको, तारीख को नहीं, इसी दिन में क्या हुआ था, वैशाख पूर्णिमा में महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था, भी ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। ठीक है, ये तो होगी एक बात, जो कि क्या है, बहुत पहले की है। लेकिन हमने जो पढ़ा था वो क्या था, अभी उनको महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है कि जब उनको क्या हुआ, उनका शरीर छूट गया था, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। वो कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। और निर्वाण का मतलब क्या होता है कि दीपक का बुझ जाना, या ऐसी स्थिति इंसान की जब क्या हो जाए, वो मतलब कि सारी सांसारिक क्रियाओं से, तृष्णाओं से, इच्छाओं से मुक्त हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं। जिसे जैन धर्म में क्या बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं, वैसे इसको क्या बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं। ठीक है, और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या है, महात्मा बुद्ध ने कुछ कुछ काम बहुत अच्छे किए, बहुत सरल जैसे किए, सिंपल जैसे किए, लेकिन बहुत यूनिक वे में किए। जैसे उन्होंने क्या किया, लैंग्वेज वो यूज की जिससे लोग कनेक्टेड फील करते थे, जो लोगों की भाषा थी, जो लोग बोल सकते थे। ये कि यही बात क्या दिखती है हमें, जैन धर्म में भी दिखाई पड़ती है। ठीक है, पाली भाषा में उन्होंने लोगों को उपदेश दिए, जिससे क्या हुआ, लोग क्या करने लगे, उससे कनेक्टेड फील करने लगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हुए, उनसे जुड़ने लग शुरू हो गए। दूसरी जो बात उन्होंने कही कि उन्होंने कहा कि जो वेदों की सत्ता है, या जो वेदों के बारे में है, वो उसको नहीं मानते थे। ठीक है, और तीसरी बात इन्होंने कही कि ईश्वर को भी वो नहीं माना करते थे। ठीक है, ये बात होगी। फिर उन्होंने कहा कि जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था को या वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना क्या है, मूर्खता है, या ये क्या है, ये एक बेईमानी है इंसानियत के साथ। और इसी हिसाब से, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो क्यों मानते हो कि वर्ण व्यवस्था को बेईमानी मानते हुए, कि इंसानियत के हिसाब से अगर देखा जाए तो सारे इंसान क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें क्या वर्ण व्यवस्था, इसमें ऐसे थोड़ा भी होता है कि इंसान ने एक इंसान ऊपर जैसा बना दिया, दूसरा नीचे से, फिर तीसरा, फिर चौथा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने जो सभी को क्या बनाया, इक्वली बनाया गया है। ठीक है, चौथे जो बात है भाई, उन्होंने महिलाओं को भी क्या दिया, इक्वल रिस्पेक्ट दी। महिलाओं को भी अपने संघ में इंक्लूड किया, बेशक ये अपने शिष्य के कहने पे क्या, लेकिन महिलाओं को भी क्या किया उन्होंने, इंक्लूड किया, और उन्हें भी क्या दी, अपनी शिक्षा दी। ठीक है, ये बात क्या है, ये हमें ना तो उत्तर वैदिक पीरियड में दिखाई देती है, ना ही हमें जैन धर्म में दिखाई पड़ती है, और किस में दिखाई पड़ती है, सिर्फ बौद्ध धर्म में दिखाई पड़ती है, जो कि क्या है, बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है। ठीक है, फिर एक और टर्म आती है प्रत्ययी समूह उत्पाद, जिसका मतलब क्या, ये टर्म वैसी की वैसी याद रखनी है कि अगर कोई काम होता है, मतलब कार्य होता है, उसके पीछे क्या होता है, कोई ना कोई रीजन भी होता है। मतलब किसी ना, हर चीज के पीछे क्या है, कोई ना कोई रीजन होता है, तभी क्या होते है, कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है, क्योंकि उसके पीछे क्या है, पर्टिकुलर एक रीजन है। ठीक है, ये बात होगी। और जो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत है, मतलब कोई ना कोई चीज क्या होगा, सृजन होगा, किसी ना किसी चीज का क्या होगा, निर्माण होगा, तो उसके पीछे क्या है, विनाश की कहानी भी है। ठीक है, छुपी हुई, किसी ना किसी चीज का विनाश होगा, तभी क्या होगा, मतलब किसी के अहंकार का अगर क्या हो जाए, विनाश हो जाए, तभी क्या होता है, वो एक अच्छा इंसान बन पाता है। ठीक है, वैसे इन्होंने कहा कि अगर किसी चीज का विनाश होता है, विनाश इन द टर्म मतलब मेंटल स्टेट में नहीं, अगर फिजिकल स्टेट में भी कोई विनाश होता है, तभी क्या होता है, दूसरे मतलब दूसरी चीज का क्या होता है, सृजन होता है। ठीक है,
ये जो सिद्धांत है काम का, कार्य और कारण का, और जो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का, ये क्या करते हैं, साथ साथ में काम करते हैं। और इन्होंने इस सिद्धांत को क्या किया, पूरे विश्व में लागू भी किया। पूरे विश्व में क्या कहा कि यही एक प्रिंसिपल है जो कि क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है। और बौद्ध धर्म के हमें क्या दिखाई पड़ते हैं, 3 रत्न दिखाई पड़ते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, त्रिरत्न बोला जाता है। जिसमें पहला क्या है भाई, अगर एक रत्न की बात की जाए तो पहला रत्न क्या है, बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है। ठीक है। दूसरा क्या है, संघ है। संघ का मतलब क्या है, एक सभा होती थी जिसमें क्या है, वृद्ध जो भिक्षु भिक्षुणी थे वो क्या क्या किया करते थे, सभा क्या करते थे, मतलब सभी लोगों को इंक्लूड करके। और जैसे कोई मतलब किसी ने कुछ पाप किया है तो उसके दंड दंड की जो व्यवस्था वो देखा करते थे। ठीक है। और जैसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े थे वो सारी व्यवस्था कौन देखते थे, संघ में हुआ करती थी। एक पूरा पूरा कौरम बैठा करता था, 20 लोगों का होता था, मतलब मिनिमम 20 पीपल होने चाहिए थे, तभी क्या होती थी, ये सभा होती थी। इसके बारे में क्या करेंगे, जब हम अभी आगे संघ और सभा के बारे में पढ़ेंगे फिर इसको अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और धर्म का मतलब क्या होता है, हमने इसमें अशोक के कार्यकाल में देखा था कि उसने क्या किया, धर्म क्या, नियमों का पालन करने को कहा अपनी जनता से। तो धर्म का मतलब क्या होता है, ये धर्म से निकला है, जिसका मतलब क्या है कि संस्कृत से निकला है, मतलब संस्कृत के धर्म शब्द से ये निकला है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूटी, मतलब कॉन्टिन्यूटी मतलब लगातार। आप ऐसे नहीं है कि आप किसी मतलब किसी भी शौक से रुक जाते हैं, नहीं। शौक का मतलब क्या है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो इंसान थोड़े दिन तक क्या रहता है, थोड़े दुख में रहता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या जाता है, वापस से उसी स्टेट में आना शुरू हो जाता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड जरूर लगता है उसी स्टेट में आने को, लेकिन क्या हो जाता है, वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर देता है। ठीक है। और इसका मतलब रुकने का मतलब क्या बोला गया है, सिंपली डेथ बताया गया है। क्या उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, आपको अगर कोई मतलब हानि हो जाए या कुछ भी हो जाए, लाभ हो जाए, किसी भी स्टेट में आपको रुकना नहीं है, आपको क्या है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। और जिंदगी का मतलब भी यही है। ठीक है। तो ये तो होगी मतलब पहले की बात, जो हमने क्या किया था, पहले डिस्कशन की थी। आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम जो सबौर संघ तथा उसकी जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 5 ही फैक्ट है जो हम देखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, वीडियो को करेंगे क्लोज। लेकिन इसको क्या कर लेते हैं, रब कर लेते हैं तब तक। अगर बात की जाए बौद्ध संघ की, तो बौद्ध संघ क्या होते थे भाई, एक तरफ की सभा होती थी या एक तरफ से लोगों का क्या होता था, मतलब इकट्ठे होते थे, है ना, एक जगह क्या होते थे, वो लोग इकट्ठे होते थे। तो इसके बारे में क्या करेंगे, हम कुछ कुछ चीजें देखेंगे कि संघ क्या होता था, बौद्ध संघ टर्म क्या है। ठीक। बौद्ध संघ में क्या होता था, इसको क्या बोला जाता है, इसमें इंक्लूड होने को क्या बोला जाता था, उप संपदा बोला जाता था। ठीक है। ये क्या रखनी है, आपको याद रखनी है टर्म, क्योंकि किससे रिलेटेड है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगर आपको क्या करना है, संघ में प्रवेश लेना है तो उससे क्या बोला जाता था, उप मतलब उप संपदा बोला जाता था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि पहले क्या होता था, आपको क्या करना पड़ता था, जैसे आप एंटर होते थे तो पहले क्या, पहले आपको जो दर्जा मिलता था, सबसे पहले भिक्षु या भिक्षुणी का दर्जा बहुत बाद में मिलता था। पहले कौन सा दर्जा मिलता था, श्रावण का दर्जा मिलता था। ठीक है। दूसरी तीसरी बात क्या है, जब 10 साल हो जाते थे उसके बाद क्या मिल जाता था आपको, भिक्षु या क्या है भाई, भिक्षु या भिक्षुणी का क्या मिल जाता था, का दर्जा तभी मिला करता था। ठीक है। और जो बौद्ध धर्म के दरवाजे थे वो हर जाति के लिए थे, ऐसा नहीं था कि कोई ऐसे नहीं था भी, किसी के लिए बैन नहीं था, हर जाति क्या कर सकती थी, इसमें इंक्लूड हुआ हो सकती थी। ठीक है। लेकिन जिनके लिए नहीं था बौद्ध धर्म का संघ, वो कौन कौन लोग थे, वो अल्प वयस्क, जैसे कम उम्र के बच्चे। ठीक है। अल्प वयस्क, चोर, दास, रोगी, जो मानसिक रोग से मतलब क्या है, विक्षिप्त है, वो लोग क्या नहीं हो सकते थे, इसमें इंक्लूड नहीं हुआ करते थे। ठीक है।
तो ये बात होगी संघ के बारे में। और डिटेल से हम क्या करेंगे, इसको कल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले उपसंपदा बोला जाता था, जिसको क्या होता था, संघ में इंक्लूड होना पड़ता था, ठीक है। दूसरा श्रमण बोला जाता था, 10 मतलब उपसंपदा के बाद जब पहले एंटर होते थे तब क्या बोला जाता था, उनको श्रमण बोला जाता था। 10 साल की कठोर अगर वो नियमों का पालन कर लेते थे तब क्या बोला जाता था, उनको भिक्षु या भिक्षुणी बोला जाता था। बौद्ध धर्म के दरवाजे हर जाति के लिए खुले थे। ऐसा नहीं था कि इसमें सिर्फ क्षत्रिय इंक्लूड होते थे या ब्राह्मण ही इंक्लूड होते थे या मतलब वैश्य वर्ग के लिए था, लेकिन ये क्या था, ये शूद्रों के लिए भी इक्वली खुला हुआ था। क्योंकि हमने देखा कि बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध ने जो सबसे पहले 2 अनुयायी बनाए थे वो कौन से थे, शूद्र से ही रिलेटेड थे, शूद्र मतलब वर्ण के ही थे वो, ठीक है। मतलब सबसे लोअर जो परकोटा था, सबसे लोअर जो कास्ट होती थी, उसी से क्या बनाए थे उन्होंने, अपने 2 ये भी बनाए थे फॉलोवर, जो सबसे पहले बनाए थे ना। अलग वैसे कुछ में एंट्री नहीं थी। चोर या जो दास होता था उसके लिए भी क्या नहीं थी, एंट्री नहीं थी। या जो रोगी होता था उसके लिए भी क्या, एंट्री नहीं थी, ठीक है। और इसमें एक और भी ऐड हो सकता है, जैसे किसने किसकी हत्या की, हत्यारा भी इसमें क्या नहीं हो सकता था, इंक्लूड नहीं हो सकता था, ठीक है। या जिसके ऊपर क्या हो, ऋण हो, किसी व्यक्ति का क्या चुकाना हो, उसने ऋण चुकाना हो, तो वो भी क्या नहीं हो सकता था, इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता, ठीक है। तो आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही है। अगर क्या हो, अगर आपको वीडियो क्या लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।